हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरंगी डॉक्टर अगेन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है एफएमजी जून 2025 का वो आपको बताऊंगा। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है, 26 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग। सो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दो। ये भी जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। आई होप आपने सब डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे होंगे। सबसे पहले अपन क्रोम पे जाके टाइप करेंगे netboard.edu.in। इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ये आपके सामने ये विंडो खुलेगा। अब जब ये विंडो खुलेगा, इस पे एग्जामिनेशन का ये ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे और एफएमजी एग्जामिनेशंस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन एफएमजी एग्जामिनेशन क्लिक करते हैं ये विंडो आ जाता है। तो इस पे आप देख सकते हो जून 2025 का दिया हुआ है और यहाँ पे इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे अपन इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या वो एक पीडीएफ मिलेगा। तो उसमें दिया हुआ है कि आपको जब इमेज अपलोड करना है या फिर जो भी सिग्नेचर अपलोड करना है वो कैसे अपलोड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन आप खुद भी कर सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है कि कैसे क्लिक करना है, कौन सी साइज़ में क्लिक करना है, सिग्नेचर कैसे करना है, ब्लू इंक से करना है वाइट पेपर पे, या फिर थंब इम्प्रेशन कैसे चाहिए, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। उसके बाद फिर से वापस चलते हैं अपन और यहाँ पे अपन एप्लीकेशन लिंक पे अभी क्लिक करेंगे। जब अपन एप्लीकेशन लिंक पे जाते हैं तो ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पे सारे डेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मतलब एडमिट कार्ड कब आएगा, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, क्लोजिंग डेट क्या है, एडिट विंडो कब शुरू होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और रिजल्ट का भी डेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि जल्दी लग जाता है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड टेस्ट सिटी। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आप फिर से नहीं चेंज कर सकते हो एडिट विंडो में। सो आप पहली बार है तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फिर ये वाला विंडो खुलेगा। ये जैसे ये विंडो खुलता है, ओके, सो आई एम एन एप्लीकेंट, आप खुद एप्लीकेंट हो, आप खुद फॉर्म भर रहे हो, तो आई एम एन एप्लीकेंट पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। फिर नेक्स्ट विंडो ये खुलेगी, आप इसको बस क्लोज और एग्री कर देना। सब इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो विंडो है यहाँ पे आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालोगे, जो कि आपका खुद का नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। सो अभी अपन फिलअप करते हैं। भी पर्सनल डिटेल्स में आपको याद रखना है, आप वही नाम डालोगे जो आपके डिग्री और डिप्लोमा जो आपको मिला हुआ है उस पर जो दिया हुआ है वैसे का वैसा ही आपको नाम डालना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो कि पासपोर्ट में भी सेम ही होगा आपके डिग्री के हिसाब से, तो वही आप नाम डालोगे जो आपके डिग्री पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम दिया हुआ है, सेकंड नेम फादर का दिया हुआ है और लास्ट सर नेम दिया हुआ है, तो वैसे ही वैसे आपको यहाँ पे डिक्टो कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम माउली मरुद्र रुद्रवार है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। बाद में चेंज कर दूंगा कि बस वीडियो को दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कंफर्म कैंडिडेट ने भी नेम में भी सेम ही डालूंगा। ध्यान रखना कि ये जो नाम आप डाल रहे हो वो आपके डिग्री के हिसाब से हो। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ये जो चीज़ें आप यहाँ पे डालने वाला हो ना, ये फिर से चेंज नहीं होगी, तो बराबर से डालना। जेंडर मेल, नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद ये फ़ोन नंबर आप वही डालोगे जो आपका है और आपके पास होगा, जो क्योंकि उस पर OTP आएगा। और ईमेल भी वही डालोगे जो आपके पास होगा, उस पर OTP आएगा तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन इसी पे आएगी। अगर कुछ भी होता है तो ये दो चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी ईमेल आईडी डालता हूँ इसमें madashokla@gmail.com।
फिर यहाँ पे मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको मैं क्लिक कर दूँगा, मतलब ये कर दूँगा, डाल दूँगा और उसको सबमिट कर दूँगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी जाएगा, आपको इसमें डाल के वैलिडेट करना है दोनों को। और जैसे वैलिडेट करते हो फिर से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर से कैप्चा डाल के रीवेरीफाई करोगे तो आपको ईमेल आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा आपको ईमेल आ जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आप लॉगिन वाली विंडो पे जाओगे, पासवर्ड और यूज़र आईडी डालोगे और कैप्चा फिल करोगे। जैसे ये दो चीज़ें आप फिल करोगे तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। और जैसे लॉगिन कर सकते हो करोगे तो ये वाला विंडो खुलेगा। ओके, सो अभी एक्चुअली आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना कंटिन्यू रखना है। तो ये पहली वाली इंफॉर्मेशन आपने जो फिलअप की थी वो भी यहाँ पे दिखाई जाएगा। मैंने नाम चेंज कर दिया है क्योंकि ये बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फादर का नाम डालोगे, मदर का नाम डालोगे, जो कि उन पे पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड पे जो होगा वही सही डालना है। उसके बाद हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर कंट्री, नहीं, अगर माइग्रेटेड हो गए तो यस करो, अगर नहीं हो गए तो नो करो। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी डिसेबिलिटी, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। उसके बाद मोबाइल नंबर तो आपने ऑलरेडी डाल चुका है, ईमेल, मोबाइल नंबर। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपके पास जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वो पूछे जाएंगे। आपके पास वोटर कार्ड आईडी होगा तो उसको यस करोगे, उसका आईडी नंबर डालोगे। अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड भी यस करोगे, उसका आईडी नंबर डालोगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गए उसका भी यस करोगे और उसका ड्राइविंग लाइसेंस का वगैरह सब कुछ डाल दोगे। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था तो मैं अभी इसको नो ही करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप पासपोर्ट का भी डिटेल्स डालोगे। ऑफकोर्स सबके पास पासपोर्ट होगा, सब सारे एफएमजी है, तो वो भी यहाँ पे फिलअप करना। मैं अभी नो डालूंगा क्योंकि मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं डालना है इसमें। तो इजी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आपको ध्यान देके करना है। यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको डालना है और याद रखना है क्या डाला और रियलिटी में जो है वही डाल। जैसे कि मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल किसी के लेफ्ट आई के पास में मोल है तो वो डाल दीजिए, किसी के चेस्ट पे भी मोल है तो वो भी डाल सकते हो, या फिर कोई स्कार होगा, मार्क होगा, वो भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है नियर लेफ्ट आई मोल, मोल ऑन चेस्ट, ऐसा कुछ भी लिख दो। जो आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा आपको लिखना पड़ेगा। और जहाँ पे भी ये लाल लाल स्टार दिया हुआ है तो आपको फिलअप ही करना पड़ेगा वो ऑप्शन, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करो। उसके बाद एड्रेस वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो भी अपना एड्रेस है इंडिया में वहाँ का। अभी इंडिया का वाला एड्रेस डालना है, अभी मैं यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लो, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, और अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो इसको यस करो। अगर नो बोलेगा तो आपको परमानेंट एड्रेस फिर से फिलअप करना पड़ेगा। और फिर ये एड्रेस अच्छे से भरने के बाद आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका विंडो खुलेगा 12th के एग्ज़ाम डिटेल्स का। बस आपको 12th के ही भरना है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है आपका मार्कशीट रेडी रखो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अगर आपको दिया हुआ है फिजिक्स में 83 मार्क्स है तो कितने परसेंटेज हो गए 100 में से, तो उतने उसमें डाल दो और ऑटोमेटिकली उसका एग्रीगेटेड परसेंटेज आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आप सब डाल दो। जैसे कि मैंने अभी इसमें सब जगह 92% डाल रहा हूँ, जो कि मेरे नहीं है, बस आपको बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका होगा आप इसमें डाल सकते हो।
सो ये ऑटोमेटिकली एग्रीगेट बन के पीसीबी में वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपके एमबीबीएस जो कि प्राइमरी मेडिकल आपका डिग्री डिप्लोमा आपको मिला है उसका इन्फॉर्मेशन भरना है। आपका यहाँ पे कंट्री डालोगे, फिर उसका कौन सी सिटी में, जैसे कि मेरा फिलीपींस में था, मनीला में था। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे जो कि इमिलियो एग्नाल्डो कॉलेज था। फिर मंथ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका कोर्स कब शुरू हुआ। जैसे कि फिलीपींस में एमडी से उन्होंने बोला हुआ है तो आप एमडी वाला डालोगे। जब भी आपने एमडी प्रोग्राम डाला हुआ है, जब भी आपका एजुकेशन शुरू है तब आप डालोगे। और जिस दिन भी आप ग्रेजुएट हुए वो ग्रेजुएशन का डेट यहाँ पे डालोगे, और वो ऑटोमेटिकली क्या कितने मंथ्स हो गया कोर्स वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया तो अभी इसमें मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितने मंथ्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे अभी 12 अगस्त 2020 से लेके 22 अगस्त सॉरी क्या 29 अगस्त 2024 तक डालूँगा मैं। तो यहाँ पे 47 मंथ्स कुछ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैसे आप भी मतलब डजेंट मैटर कितने अभी इधर कितना मंथ आ रहा है, जब आप वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे जो कि फिलीपींस वाला है तो वो बीएस का ही डेट बताओगे उस टाइम, क्योंकि वो मांगेंगे वीज़ा स्टैम्प्स, तो ऑलरेडी वो बीएस के साथ ही आ जाएगा तो कंपेंसेट हो जाएगा। तो उसका ज़्यादा टेंशन मत लो, तो वो हो जाएगा एक्सेप्ट, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमारे सीनियर्स ने वही किया था, हमने भी वही किया और हमारे जूनियर्स भी वही करेंगे, पता है मुझे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाला विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप यस करोगे और यहाँ पे डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था वो डालोगे। अगर नहीं है तो फिर आपको नीट का जो आपका सर्टिफिकेट होगा या फिर रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, आप देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो उसको यस करो, दोनों में से एक होना ही चाहिए आपके पास, ओके। और किन को चाहिए मैंने ऑलरेडी दूसरे वाली वीडियो में बता दिया, डॉक्यूमेंट वाले। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका नीट यूजी का रिजल्ट का होगा उसका रोल नंबर यहाँ पे डालोगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या करोगे, आप अगर आपने कुछ बकचोदी की है, अगर किसी देश से आप उधर डिपोर्ट हुए, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है या वो कुछ हुआ है वो डालोगे। अगर एग्ज़ाम से डिबार हो तो वो भी डालोगे। पहले एग्ज़ाम दिया हुआ तो आपको सब कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कौन से दिया था, रोल नंबर और रिजल्ट क्या था वो। अगर नहीं दिया तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये इसमें आपको टेस्ट सीट डालने हैं। आपको यहाँ पे देखोगे आप अपने राज्य में कौन से, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में देखा तो 4 सेंटर अवेलेबल थे, तो चारों के चारों आप यहाँ पे भर सकते हो। जो भी आपको सेंटर टेस्ट सिटी चाहिए आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो। और उसके बाद चारों सेंटर भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, आगे वाले पेज पे चले जाओगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपको आईपैड पे नहीं करना है, आपको लैपटॉप पे या फिर पीसी जिसको वेब कैम होगा उस पे ही करना है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जहाँ पे मल्टीपल पेजेस होंगे तो आपको उसका पीडीएफ बना के लेना है अपलोड करते टाइम, ओके। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई आप रीड कर लेना फोटोग्राफ के बारे में वगैरह, जो कि आपको पीडीएफ बताऊंगा बाद में। यहाँ पे आपको रिसेंट फोटोग्राफ क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई एक ऐप आ जाएगा, अगर आपके लैपटॉप में होगा तो वो डाउनलोड करके आप उस वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, लाइव फ़ोटो। और फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर दोगे अपने कंप्यूटर में जहाँ से भी होगा वो, जो कि फॉर्मेट बताया हुआ है पीडीएफ में उसी के हिसाब से, ओके। उसके बाद इसको डन कर दोगे। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वाइट पेपर पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देकर उसका बॉक्स बना के आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा, अपोस्टाइल आपके एमबीबीएस डिग्री का, अपोस्टाइल का और टीओआर का, वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद नीट यूजी का आपका स्कोर कार्ड अब यहाँ पे अपलोड करोगे, अगर एलिजिबिलिटी होगा तो एलिजिबिलिटी। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट इश्यू आईडी आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करोगे, फ्रंट एंड बैक। और आपको अमाउंट पे करना है 6195 INR, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी एग्ज़ाम से। यहाँ पे एक वेबसाइट है आई लव मर्च PDF बोल के,
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये इस जो आपको दिखा रहा हूँ मैं वैसे टाइप करो क्रोम में, और इस वेबसाइट पे जाके आपके जो 3 डॉक्यूमेंट होंगे, अपोस्टाइल, डिग्री और आपका TOR, वो इस पे अपलोड कर दो। और अपलोड करके इसका एक मर्ज वाला PDF आप बन जाएगा, डाउनलोड कर लोगे, वही अपलोड कर देना, तो आपका काम ईजी हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखना कि पेमेंट करते टाइम आपका इंटरनेट वगैरह अच्छा हो, और आपके पास डेबिट कार्ड हो तो अच्छा है, या फिर बाकी भी ऑप्शंस दिए हुए कोई भी ऑप्शंस यूज़ कर लो और पेमेंट कर लो। और एग्री पे क्लिक करके जब जैसे आप कैप्चा फिलअप कर दोगे तो आप पेमेंट वाले गेटवे वाले पेज पे जाओगे, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो उसका रिसिप्ट वगैरह उसको प्रिंट कर लेना, और एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रीव्यू करके प्रिंट कर लेना। और ऐसा ही, इतना ही है, बाकी कुछ ऐसी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट जस्ट फिल करते टाइम सब चीज़ें अच्छे से फिलअप करना, जिससे जो मतलब आपको फिर से दिक्कत ही ना हो एडिट विंडो में, मतलब एडिट करने के लिए। एक बार अच्छे से भर दोगे तो बाद में कुछ टेंशन नहीं है, बस इतना ही। और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी FMG देने वाला है इस बार का, और उनको भी बताना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में डाल दो। और जो यहाँ पे थंब दिखाया हो मैंने, कैसे थंब आपको इम्प्रेशन लेना है और उसको बॉक्स करना है, ऐसे वाइट पेपर पे लोगे और उसको बॉक्स करके आप अपलोड कर दोगे। इसी तरह आपको साइन का भी वैसे ही करना है, मतलब अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये लो साइन का। तो साइन का भी आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर पे साइन कर लो, और उसके बाजू में एक बॉक्स बना के उसको फिर आराम से उसको स्कैन करके कट करके उस बॉक्स को अपलोड कर लो। मैंने कट नहीं किया है, आप कट करके उसको अपलोड कर लेना। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप साइज़ कम कर सकते हो 80 KB से नीचे। बस उतना ही। सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।